Today our topic is money supply. What is money supply? Money supply refers to a total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. इसमें ये जो दो words हैं, money held by public at a particular point of time. मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मनी हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब है जो भी मनी पब्लिक के पास है, पब्लिक यहाँ पर इंडिविजुअल या फिर फर्म, यानी कि जो मनी सर्कुलेशन में रहती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल के पास मनी होती है वो उसको खर्च करता है, फिर वो आगे किसी दुकान वाले को अगर दे रहा है तो दुकान वाला आगे किसी और को दे रहा है, तो वो मनी इन सर्कुलेशन रहती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये एक स्टॉक कंसेप्ट है मनी सप्लाई। स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो मनी हेल्ड बाय पब्लिक और एक इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। तो जो भी मनी गवर्नमेंट और बैंक के पास होती है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास जो भी कैश बैलेंसेस और मनी होती है वो एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं होती है, इसलिए इसके पास मनी सप्लाई में वही आता है जो कि मनी हेल्ड बाय पब्लिक। तो ये वर्ड ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई जो हमारे सिलेबस में है वो है C+DD। C+DD का क्या मतलब है? C means currency and coins with public, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। इसका मतलब इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। जो भी पेपर नोट्स हमें पता ही है, 100 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 500 रुपये, 1000 रुपये का नोट, 2000 का नोट, ये सब पेपर नोट्स हैं। कॉइन्स भी हमें पता ही है, तो ये भी इन सर्कुलेशन रहता है क्योंकि इट इज़ हेल्ड बाय पब्लिक। तो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स कौन से वाले? जो कि हेल्ड बाय पब्लिक है, वो मनी सप्लाई का पार्ट है। अब इसमें डिनोमिनेशंस एक वर्ड आ रहा है, ₹10, 5, 1 एक्सेट्रा। ये तो कह रहा है वो कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। 10 रुपये का कॉइन आता है, 5 रुपीज़ का आता है, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ का कॉइन आता है। पेपर नोट्स के डिनोमिनेशंस क्या होते हैं? 2000 का नोट, 500, 100 एक्सेट्रा। तो ये हमारे डिनोमिनेशंस का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी। फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी एक ही बात है। इसका मतलब है जो भी हमारी मनी है, जैसे 2000 का नोट है, 5000 का, 100 रुपये का नोट है, ये है तो पेपर की फॉर्म में, लेकिन ये मनी क्यों कहलाता है? क्योंकि इसको गवर्नमेंट अंडर लॉ इसको मनी का नाम दिया गया है। अंडर लॉ इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो ये एक तरीके से सब क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक लीगल टेंडर मनी है। इट इज़ लीगली यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ ऑल डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन। तो इसको एक लीगल टेंडर मनी का नाम दिया गया है, मतलब इसको ये हर एक के द्वारा एक्सेप्टेबल है, हर किसी को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक लीगल टेंडर मनी है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे बैंक में जो भी पैसा है जो हम इजीली निकाल सकते हैं कभी भी, इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। मतलब वो कभी भी जाके एक चेक देके अपना पैसा कभी भी निकाल सकता है ऑन डिमांड। तो डिमांड डिपॉजिट। लेकिन वो वाला पैसा जो कि फ़िक्स डिपॉजिट्स जैसे होते हैं, जो कि हम कुछ सालों के लिए फ़िक्स होते हैं, वो हम नहीं निकाल सकते, तो वो फ़िक्स डिपॉजिट्स हैं, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है क्योंकि वो इन सर्कुलेशन नहीं है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट हम कभी भी निकाल सकते हैं, इसलिए वो इन सर्कुलेशन है। तो मनी सप्लाई में वही होता है जो इन सर्कुलेशन है, जैसे कि पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये पब्लिक के पास जो भी है वो इन सर्कुलेशन है। और जैसे डिमांड डिपॉजिट कभी भी इशू कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है? ये भी मनी सप्लाई का पार्ट है। लेकिन फ़िक्स डिपॉजिट्स वगैरह जो हम नहीं निकाल सकते वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो इन सर्कुलेशन नहीं है।